धन्यवाद। स्वागत है आपका फिर एक बार न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में ललितपुर का, जहां एक बर्गर शॉप में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। साथ ही बात होगी नालचा की, जहां भगोरिया हाट महापर्व में पारंपरिक संस्कृति की झलक देखने को मिली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। ललितपुर के जिलाधिकारी आवास रोड स्थित एक बर्गर शॉप में किचन क्षेत्र में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। राहत की बात ये रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि शॉप का सामान और फर्नीचर आंशिक रूप से जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है और प्रशासन ने पूरी जांच के निर्देश दिए हैं। घटना के दौरान आसपास के क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य किया गया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। नालचा में आयोजित भगोरिया हाट महापर्व में जनजातीय समाज ने पारंपरिक वेशभूषा, ढोल, मांदल और बांसुरी की मधुर तान पर उत्साह और आनंद का माहौल बनाया। आधुनिकता और परंपरा के संगम से युक्त इस मेले में 15,000 से अधिक लोग विभिन्न गांवों से शामिल हुए, जबकि 50 से अधिक ढोल मांदल नृत्य दल अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहते रहे। राजनेता भी मांदल की थाप पर थिरकते नजर आए और मंचों से नृत्य दलों का स्वागत सत्कार कर पुरस्कृत किया गया। पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की सक्रिय निगरानी के चलते मेला पूरी तरह शांति और सुव्यवस्था के साथ संपन्न हुआ, जिसमें 50 से अधिक सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए सुरक्षा व्यवस्था की गई। आयोजन में धामनोद एसडीओपी मोनिका सिंह, नालचा थाना प्रभारी कैलाश बारिया, नायब तहसीलदार राहुल गायकवाड़ सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्य भूमिका निभाई। नालचा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। रामगढ़ के सीसीएल स्टाफ कॉलोनी निवासी अभिषेक कुमार की 25 वर्षीय पत्नी दीपिका कुमारी का रांची स्थित मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। मृतक के परिजन का आरोप है कि रामगढ़ के प्लस हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही के कारण प्रसूता की स्थिति बिगड़ी और अंततः मौत हुई। प्रसव के समय दीपिका का बच्चा ऑपरेशन से स्वस्थ जन्मा, लेकिन बाद में अत्यधिक रक्तस्राव होने पर उसे रांची रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने प्लस हॉस्पिटल में हंगामा किया। जेएलकेएम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि महतो ने सिविल सर्जन से मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये भीड़ हमारे त्यौहार का मैंने फीका कर दिया है। भीड़ हमारी भतीजी लगती थी दीपिका कुमारी, समूलाल ठाकुर की बेटी थी। पिछले 3 साल पहले बहुत ठाट बाट धूमधाम से शादी हुआ था, हम लोग भी हिस्सा लिए थे। बहुत खुशहाल शादी हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और खुशी आई थी कि बेटी का, भतीजी का पल्स हॉस्पिटल में डिलीवरी होने वाला था और बहुत अच्छी थी, कोई तरह का बीमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। डॉक्टर जैसे जैसे बोला हम लोग उसका पालन किए। बड़ा ऑपरेशन हुआ, बच्ची स्वस्थ थी। एक प्यारा सा भगना आया और अचानक सब कुछ ठीक ठाक रहा। डॉक्टर की ममता रंजन की लापरवाही से हमारा भतीजी इस दुनिया में नहीं रही और डॉक्टर इस का पल्स हॉस्पिटल पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए। रामगढ़ डीसी महोदय से यही हम लोग मांग करते हैं, रामगढ़ एसपी से, कि ये अस्पताल नहीं, एक हैवान यहाँ पर बना हुआ है और मरीजों को लूटने का काम करता है और मरीज को धमकाता है उल्टा। इतना बड़ा कांड हो गया और यहाँ पर किसी तरह का अभी लग रहा है कि कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग को बहुत मायूस है। यहाँ भीड़ देख रहे हैं, हमारे समाज के लोग आए हुए हैं, सब मायूस है। हम लोग का होली फीका हो गया। इसी के लिए इस पर प्रशासन से मांग करते हैं, इस पर कार्रवाई करें, ममता रंजन पे और पल्स हॉस्पिटल पे। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, बच्चा भी हो जाता है, लेकिन पेशेंट जो है सीरियस होता है। काफ़ी देर तक इन लोग को मिलने नहीं दिया जाता है परिजन को, और तब तक काफ़ी ज़्यादा उसका रक्तस्राव हो चुका होता है, पल्स डाउन हो जाता है। लगभग 9 बजे 10 बजे रात्रि इनको सूचना दिया जाता है कि आपका पेशेंट का स्थिति अति गंभीर अवस्था में है, आप लोग तुरंत रेफ़र कर दीजिए। तो ये कंप्लीट नेग्लिजेंसी डॉक्टर का है। अगर आपके कंट्रोल का बाहर का चीज़ था तो आपके यहाँ आपको ऑपरेशन करना ही नहीं था। अगर आफ्टर ऑपरेशन आप बढ़िया से ट्रीटमेंट दे नहीं सकते हैं, आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, आपको रेफ़र करने का जरूरत होता है, तो आपको ऐसे पेशेंट को अपने यहाँ ऑपरेशन ही नहीं करना था। तो कंप्लीट नेग्लिजेंसी डॉक्टर का है। जो भी पल्स हॉस्पिटल के संचालक हैं ममता रंजन, डॉक्टर ममता रंजन का जैसा कि नाम आ रहा है, तो कंप्लीट दोषीवार हैं। हम जिला के जो सिविल सर्जन हैं उनसे आग्रह करे होंगे कि नियम संगत कानूनी कार्रवाई किया जाए, हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द किया जाए, साथ ही साथ डॉक्टर नहीं। लेकिन दरअसल बात क्या था कि जो लोग जो ऑपरेशन किए, ब्लडिंग इसका रुका ही नहीं। जो हम लोग की जानकारी में नहीं, हम लोग कहाँ जान पाते हैं, पता ही नहीं चल पाया, ब्लडिंग रुका ही नहीं।
जिस वजह से इसका स्थिति मैंने धीरे धीरे और ख़राब होते चला गया। और इस दरमियान में ऑपरेशन होने के बाद ये लगभग 4.5 घंटा यहाँ डिले की, लेट किया। लेट करने के बाद एक कबाड़ी एम्बुलेंस मंगवा करके ही भेजे। बोले भाई एम्बुलेंस वगैरह, तो उसके बाद बोली नहीं सो अब यहाँ भेज रहे थे कि आपकी बेटी जिंदा थी। उस समय जिंदा थी। तो हमने बोला कि भाई आप जो बोल रहे हैं कि अभी आप ले जाइए, अभी इसके पहले बता रहे थे बिल्कुल ठीक है, आप इतना रात में बोल रहे हैं। हमसे बकझक भी हुई। मैडम के जो हस्बैंड थे उनको हम बोले भी, हम पहचानते नहीं थे। हम बोले आपको, बोले नहीं सर आप जानते हैं। हम बोले कैसे नहीं जानते हैं, आप इतना लेट से कर रहे हैं, 12:30 बजे आपके यहाँ आए हैं और आप 10:30 से 11 बजे आप हमको छोड़ रहे हैं। आप पेशेंट का जब स्थिति खराब हो गया तब आप छोड़ रहे हैं, और आप बता रहे हैं बच्चा भी सही नहीं है, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो आखिर आप इतना जो कर रहे थे पहले अगर किए होते तो आज परेशानी हमको नहीं लगता। उसके बाद एकदम झरझर एक एम्बुलेंस रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। दिए मेडिका। डोंबिवली में शिवसेना की ओर से धूलि वंदन का उत्सव धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। ये कार्यक्रम सांसद श्रीकांत शिंदे के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ, जिसमें डोंबिवली शहर शाखा के पदाधिकारियों ने परंपरा को आगे बढ़ाया। पूर्व नगर सेवक संजय पावशे ने नागरिकों को शुभकामनाएं दी, जबकि महिला शहर संगठक कविता गावन ने बताया कि विधायक राजेश मोरे का भी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बड़ी संख्या में शिव सैनिक और नागरिक उत्साहपूर्वक धूलि वंदन में शामिल हुए। डोंबिवली शिवसेना मध्यवर्ती शाखेकडनं दरवर्षी प्रमाणे आपली होळी साजरी होते, धुळवड साजरी होते। आपली पारंपरिक आपली परंपरा आहे जी आपण राबवतो आणि ह्यात सहभाग जास्ती करून आपल्या खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी पुढाकार करून सुरुवात केलेली आणि तीच आम्ही पुढे चालवतोय। आपले आमदार राजेश मोरे आहेत, ते त्यांचा सहभाग असतो जास्तीत जास्त मोलाचा आणि आमचे सगळे शिवसैनिक महिला आघाडी याच्यात सहभाग घेतात आणि आनंदाने आपला हा आनंद उत्सव साजरा करतात। तर आमच्या सर्व शिवसैनिकांकडून तुम्हाला होळीच्या धुळवडीच्या हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।